अब अवध रीजन की बात कर लेते हैं, सीएनएक्स का ही। सीएनएक्स का अवध रीजन जो है वो हम आपको अब दिखा रहे हैं। 91 सीटें आपने दी हैं इसमें अवध में, और इसमें 63 सीटें आपके हिसाब से बीजेपी जीत सकती है। 24 समाजवादी पार्टी, 2 बसपा और 2 कांग्रेस और अन्य 0। अवध मतलब लखनऊ और उसके आसपास, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, ये सब जो इलाका है उसमें ये सारी सीटें आते हैं। इसमें भी बहुत सारी सीटें अर्बन है, और वो वहाँ पे जो सोशल इक्वेशन बीजेपी का बना है, जैसे आप अमेठी देख लो, रायबरेली, तो बीजेपी यहाँ पे अच्छा कर रही है। और जो सपा है यहाँ पे, कुछ जगह पे तो सपा लड़ाई में भी नहीं है, कुछ जगह कांग्रेस की वजह से सपा को लड़ाई में नहीं है। तो यहाँ पे बीजेपी अधिकतर पिछली बार की तरह भी यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस रिपीट होता जा रहा है। ठीक है। पिछली बार से अगर आप बता सके, बीजेपी डाउन है यहाँ पर या कुछ डाउन जो है? पिछली बार 75 सीट बीजेपी जीती थी, इस बार 12 सीटों का नुकसान आपके हिसाब से हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हो सकता है बीजेपी ये रिकवर भी कर ले, क्योंकि जो अधिकतर सीटें होते हैं, जो देखिए एग्जिट पोल का जो सैंपल होता है छोटा होता है, हम सभी जानते हैं। तो जो छोटे मार्जिन वाली जो सीटें होती है, जो एग्जिट पोल में शायद नहीं आते, वो सीटें अधिकतर उसकी तरफ जाती है जिसकी तरफ वोटों का स्विंग होता है। तो आपके हिसाब से वो उस पोजीशन में बीजेपी है। बीजेपी यहां से बढ़ सकती है ज्यादा, इसके ज्यादा अनुमान? एग्जैक्टली। इसकी मतलब कहने का मतलब ये था कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस पिछली बार की थी, हो सकता है बीजेपी वहां तक पहुंच जाए इस बार भी। देखिए, आपने जितनी बात अभी तक की है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी थे, वो बार बार कैंपेन में जो छुट्टा पशु की बात है उसकी बात उठाते हैं। इवन प्रधानमंत्री को भी, जब तक वो अवध के चुनाव में आ गए थे, प्रधानमंत्री को भी वो बातें अपने मन से कहनी पड़ रही थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान उस फैक्टर का हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि लोगों का कहना था कि फैक्टर वो जरूर है, वो एक फैक्टर जरूर वो है, कुछ और फैक्टर जरूर है जो बेरोजगारी वाला कहते हैं। लेकिन बेरोजगारी ऐसे हर इलेक्शन में एक मुद्दा होता ही होता है, अब 95 जब से चुनाव हो रहा है इंडिया में। लेकिन ये जो छुट्टा पशु वाला एक फैक्टर जरूर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो किसानों के अदर जो फैक्टर्स हैं, जैसे जो अन्न वाला जो बता रहे, जैसे बताए राशन वाला जो है, वो एक फैक्टर है जिससे महिलाओं को हो या जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फायदा होता है उसका। कोरोना काल में सभी लोगों की नौकरी गई, लेकिन गवर्नमेंट ने एक सोशल सिक्योरिटी दिया उनको कि आप भूखे नहीं रहेंगे, तो उसका एक फायदा जरूर है बीजेपी को यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार फिर टैली की बात करूंगा, क्योंकि अभी हम जरा सीएनएक्स का सर्वे जो है वो आपको दिखा रहे हैं। तो सीएनएक्स के सर्वे में 193 सीटों पर आपके मुताबिक तो अभी से बीजेपी पहुंच चुकी है, यानी हाफवे मार्क पर 202 के बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। अभी हमें पूर्वांचल की बात करना बाकी है। तो सीएनएक्स के सर्वे में योगी आदित्यनाथ मेजॉरिटी के बहुत करीब, अभी कई सीटों पर बात करना बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका सर्वे जो है उसके हिसाब से बीजेपी की सरकार तो बनती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी जो कि पहले और दूसरे चरण में अच्छा स्कोर कर रही थी, उसके बाद लगातार डिक्लाइन पर है। ऐसा क्यों? दूसरे फेज के बाद से आपका सर्वे ऐसा दिखा रहा है कि एक ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है अखिलेश यादव का। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, जो फर्स्ट फेज में चुनाव थी अधिकतर वेस्टर्न यूपी में थी, उसके बाद जो रुहेलखंड में तो नेचुरली बीजेपी या उसमें एक टफ फाइट थी, जो उनका बेल्ट है वहाँ पे। वेस्टर्न यूपी में जो जाट बहुल था, तो वहाँ पे एंटी पोलराइजेशन हुआ, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन अभी जितने भी आगे के जो 2-3 फेज पे जो जितना भी वहाँ चुनाव हुआ, उसमें अर्बन सेंट्रिक ज़्यादा सीट थी, और बीजेपी का उस जगह पे, जैसे बुंदेलखंड की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे बीजेपी का जो सोशल इक्वेशन है उसको बीट करना आज के डेट में किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। इसी तरह आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो देखेंगे, जैसे कि अभी हम अमेठी और इसके करते, अमेठी पिछली बार बीजेपी इसलिए जीत पाई क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी एक सोशल इक्वेशन वहाँ पे बना ली, वो राहुल गांधी तक को हरा दे, जबकि अंत तक हम लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने रायबरेली में भी, इवन आप देखेंगे रायबरेली में भी बीजेपी सब बहुत अच्छा परफॉर्म करी। हमसे तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी का टिकट बंटवारा बाद के फेजेस में बड़ा खराब रहा है, उसका बहुत नुकसान बीजेपी को हो सकता है, बहुत ज्यादा टिकट नहीं काटी बीजेपी ने इस बार। देखिए, एक छोटा फैक्टर आज के डेट में जरूर होता है। मैं इस तरह का चुनाव विश्लेषण करता हूं कि आज के डेट में इंडिया में जितने भी चुनाव होते हैं वो एक फेज पे होता है, तो उसमें टिकट बंटवारा ये सब थोड़ा बहुत फैक्टर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होता कि किसी को चुनाव हरा दे। कोई व्यक्ति अगर बहुत ही खराब एमएलए साबित हो तो उसके खिलाफ नाराजगी हो जाएगी, वो हो सकता है। लेकिन जो बहुत अधिकतर आप देखेंगे बीजेपी जहां भी चुनाव हो रही है, मोदी या वहां के जो अभी यहाँ पे तो डबल फेस है वहां पे, तो बीजेपी के जो एंटी इनकमेंसी है नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है कि एमएलए के खिलाफ नाराजगी नहीं है, बड़ी नाराजगी थी, क्योंकि 325 एमएलए इनके गठबंधन के थे। 325 में तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे जो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कई होते ना कि इनके फेस पे कई लोग ऐसे जीतेंगे जरूर
ये बात। अब 301 में से 193 सीटें भावेश के सर्वे में यानी सीएनएक्स के सर्वे में वो बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। 100 से ज्यादा सीटों का अभी आंकलन इन्हीं के सर्वे का आना बाकी है। तो बीजेपी ऐसा लगता है कि सीएनएक्स के सर्वे के हिसाब से मेजॉरिटी मार्क के ऊपर जा सकती है, आसानी से जा सकती है। अब कितनी मेजॉरिटी बीजेपी को इनके सर्वे में मिलती दिखाई देती है, जब हम पूर्वांचल की सीटें खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। और अभी दूसरा सर्वे इंतजार कर रहा है। हमने सोचा क्यों ना एक सर्वे जो है वो कुछ आगे तक आपको दिखा दें, उसके बाद हम शशि जी के और अमिताभ जी के सर्वे की बात करेंगे। लेकिन हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, ये डेटा और बीजेपी की असेसमेंट अपनी अंदरूनी क्या मेल खाते हैं? अभी तक सौरभ जी जितना देखा है उसमें ऐसा लगता है कि वो मेल खाता है। हालांकि एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊं कि पिछले एक सप्ताह की बात करें तो उसमें ज़रूर बीजेपी के कुछ नेताओं में जो कि इलेक्शन में लगे हुए हैं उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आई है। वो जब मैं कमी की बात कर रहा हूँ तो इस लिहाज से नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। वो ये आसानी से कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन जो जिन आंकड़ों की बात वो पहले करते थे एक सप्ताह पहले तक, उसमें थोड़ी सी कमी की बात ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जो ओवरऑल असेसमेंट बीजेपी का देखें तो जो लोग भी चुनाव में लगे हैं, मैं बार बार इस बात को पे जोर दे रहा हूँ कि वैसे नेता चाहे प्रदेश के हों या राष्ट्रीय नेता हों जो कि पूरे तरीके से इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं, वो इस बात को लेकर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी का जो आंकड़ा रहेगा वो मेजॉरिटी से काफ़ी ऊपर रहेगा। अच्छा, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।